सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्तिः तृतीयः अध्यायः चतुर्थः पादः कक्षा संख्या 93तमी 93वीं कक्षा को पढ़ेंगे, 93 को। अभी तक हमने आपको 92 कक्षाएं पढ़ा दी हैं। प्लेलिस्ट में कॉलम बना हुआ है अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति तृतीयः अध्याय नाम से। वहाँ पर आप सभी कक्षाओं को जो पीछे पढ़ाई गई हैं उनको क्रमानुसार पढ़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इन व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क कर लें, ठीक है। चलिएगा, पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा। गत कक्षा में मैंने आपको यहां तक पढ़ा दिया था वे पुष्यः, यहां तक पढ़ लिया था। 40वां सूत्र पढ़ लिया था। अब आगे का सूत्र पढ़ते हैं। 41वां सूत्र है हमारा, अधिकरणे बंधः। 3 4 41 पदच्छेदः अधिकरणे सप्तमी विभक्ति एकवचनान्तम, बंधः पंचमी विभक्ति एकवचनान्तम, अनुवृत्ति अणमुल धातोः प्रत्ययः परश्च, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। अर्थः अधिकरण वाचिनी शब्द उपपदे बंध धातोर अणमुल प्रत्ययो भवति। कहते हैं अधिकरण वाची, अधिकरण कारक वाची कोई शब्द उपपद में हो तो बंध धातु से अणमुल प्रत्यय हो जाता है, कर्तरी कितना कर्ता को कहने के लिए। जैसे उदाहरण, चक्रे बध्नाति। चक्रे बध्नाति का अर्थ है चक्रबंधम बध्नाति। माने चक्र माने चक्र होता है, कोई गोलाकार चक्र होता है उसमें या पहिया को भी चक्र बोलते हैं, रथादि का पहिया, तो उसमें बांधता है। चक्र पहिए में बांधता है, इसका अर्थ हो गया पहिए में बांधता है कोई व्यक्ति। तो चक्रबंधम चक्रे बदनाति, चक्रबंधम बदनाति। तो ये चक्र सप्तम अंत के ऊपर रहते, बंध धातु से अणमुल प्रत्यय हो गया, अम बच गया है और ये पूर्वत स्वादि उत्पत्ति होकर के लुकादि होकर के चक्रबंधम बन गया। और जिस धातु से प्रत्यय हुआ उसी का अनुप्रयोग हो रहा है बधनाति। कूटबंधम बंधनाति माने कूटबंध माने मुट्ठी, नहीं, लोहे के मुदगर में कूट, कूट माने कूट होता है लोहे का मुदगर, कूटने वाला, उसमें बांधता है। मुष्टिबंधम बदनाति माने मुट्ठी में बांधता है। चोरक बंधम बदनाति माने चोरक बंध विशेष, ये गांठ विशेष है। ये गांठें होती हैं, आज भी सिखाई जाती हैं फौज आदि में, जो ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है, तो उसमें से गांठ सिखाई जाती है। खूंटा गांठ आदि आदि भिन्न भिन्न प्रकार की गांठें होती हैं, वही बंध हैं यहाँ पर, उनके नाम है, ठीक है। माने चोरक बंध माने चोर को जिस बंध में बांधा जाता है छूट ना सके, वो चोरक बंधम बंधनाति माने चोरक बंध में, उस चोरक गांठ में बांधता है। सिद्धियों में कुछ भी नहीं है, यहाँ पर चक्र उपपद है सप्तम में, यहाँ कूट है और यहाँ मुष्टि है, तो मुष्टि गी गी सर्वत्र आ जाएगा। और चोरक है ये शब्द, चोरक गी, और ये बंध शब्द से, और सब जगह अमयी वाव्ययन से समास होगा।
ठीक है, अभी तक जो भी हो रहा है अमंत अव्यय के साथ में अमय वाव्य से समास हो रहा है। बाकी नीचे गुरुजी ने अर्थ लिख दिया है जिसको हमने पढ़ ही लिया है, और दिखा देते हैं आपको। चक्रबंधम बंधनाती, चक्र माने पहिए में बांधता है। कूट बंधम बंधनाती, लोहे के मुद्गर में बांधता है। मुष्टि बंधम बंधनाती, मुट्ठी में बांधता है। चोरक बंधम बंधनाती, चोरक बंध विशेष में बांधता है। तो यहाँ मुष्टि में बांधता है, मुष्टि में माने या मुट्ठी का एक बंद होता है उसको मुट्ठी में बांधता है। ठीक है, इसी को मुट्ठी में बांधता है। यहाँ पर ऐसे हथकड़ी लगती हैं, यही तो लगती है। वैसे ये तो कलाई है, मुट्ठी, ये मुट्ठी, मुट्ठी को मुट्ठी के नाम से ये कलाई का यहाँ पर कथन हो रहा है। मुट्ठी पे तो कैसे बांधेगा। ठीक है, बाकी मुष्टि में बांधता है या ऐसे किसी को मुष्टि में ऐसे ऐसे करके इसको पकड़ के बांधता है, ऐसे ऐसे भी हो सकता है। और ये हमें प्राचीन ग्रंथों में देखना पड़ेगा कि इनका वास्तु प्रयोग किन अर्थों में हो रहा है। पर ये बंध विशेष हैं, गांठ विशेषों के, ना कि संज्ञाएं, नाम है। ठीक है, चलिए सिद्धियों में मैंने बता दिया कुछ विशेष नहीं है, पीछे से हम सिद्धि करते आ रहे हैं वैसे ही सिद्धि है। संज्ञायाम, संज्ञायाम सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम अनुवृत्ति। बंधा अणमुल धातो प्रत्यय परश्च, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ संज्ञायाम विषय बंध धातोर अणमुल प्रत्ययो भवति। संज्ञा विषय में माने नाम विशेष में। ठीक है, संज्ञा प्रतीति हो रही तो बंध, बंध धातु से अणमुल प्रत्यय होता है। ऐसे उदाहरण क्रौंच बंधम बधनाति, मयूरिका बंधम बधनाति, अट्टालिका बंधम बंधनाति। ये गांठों के नाम हैं एक तरह से। क्या है, गांठों के नाम हैं। तो ये क्या कोई भी उपपद हो यहाँ पर संज्ञा बंध धातु से हो जाता है उपपद। तो यहाँ पर कोई अधिकरण कारक नहीं लिया, या कोई भी कारक हो सकता है, करण भी हो सकता है, संप्रदान भी हो सकता है, द्वितीय कर्म भी हो सकता है, करण भी हो सकता है। ठीक है, और अधिकरण भी हो सकता है। ऊपर से जो अधिकरण आ रहा है वो हटा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर ये शब्द देखिएगा, पूर्व सूत्र से अधिकरण उपपद प्राप्त था, यहाँ कारक सामान्य उपपद रहते हुए कह दिया। कोई भी कारक हो सकता है, प्रथमा भी हो सकती है। क्रौंच बंध आदि बंध विशेषों के नाम हैं। सिद्धियां सब परिशिष्ट 1 2 38 के समान, माने 1 2 38 नहीं, 1 1 38, दो तो नहीं है, एक कृण में जनता उसके समान ही आपको कर लेनी है। वो सिद्धियां सरल है। ठीक है, हमारे यहाँ पर क्रौंच उपपद रहते हुए। ठीक है, तो यहाँ क्रौंच ऐसे क्रौंचे न बंधनाती, क्रौंच बंधम बंधनाती, तो तृतीया उपपद रहते हुए कर लेंगे। ऐसे मयूरिका, यहाँ पर भी तृतीया या सप्तमी भी कर सकते हैं। क्रौंचे बंधनाती, क्रौंच नाम के आकार में बांधता है। ठीक है, अट्टालिका बंधम, तो अट्टालिकया, अट्टालिकया बंधनाती, अट्टालिका बंधम बंधनाती। ठीक है, तो यहाँ पर तृतीया उपपद रहते हैं अट्टालिकया, अट्टालिका टा, मयूरिका टा, और क्रौंच टा अथवा क्रौंच गी, सप्तम अंत कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। बाकी सिद्धियां पूर्व के समान है। और संज्ञा विशेष है, ये नाम विशेष है। क्रौंच बंधम माने किसी गांठ विशेष का नाम रखे गए हैं। ठीक है, चलिए कर्त्रोर्जीव पुरुषयोर नश्यबहोः, कर्त्रोः सप्तमी व्यक्ति द्विवचनान्तम, जीव पुरुषयोः सप्तमी व्यक्ति द्विवचनान्तम, नश्यबहोः षष्ठी व्यक्ति द्विवचनान्तम। समासः उभयत्र इतरेतर योग द्वंद्व, दोनों में इतरेतर योग द्वंद्व है। जीवश्च पुरुषश्च जीव पुरुषौ तयोः जीव पुरुषयोः। नशि नशिश्च वहच नशि बहौ तयोः नश्य बहोः, ये भी द्वंद्व समास है। ठीक है, अनुवृत्ति अणमुल धातो प्रत्यय परश्च, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ कर्तृवाचिनोः जीव पुरुषयोरुपपदयोः यथासंख्यम नशि वह इत्येताभ्यां धातुभ्यां अणमुल प्रत्ययो भवति।
क्या कह रहे हैं, कर्तृवाचिनी माने कर्ता को कहने वाला, जीव और पुरुष ये शब्द होने चाहिए। कर्ता कर्तृवाची जीव, कर्तृवाची पुरुष शब्द केन के ऊपर रहते हुए यथासंख्य माने जीव के रहते हुए नश धातु से, पुरुष के रहते हुए बह धातु से अणुमूल प्रत्यय हो जाता है। उदाहरण, जीवो नश्यति जीवनाशम नश्यति। अब ये देखिए, ये कर्तृवाच्य जीवो नश्यति, जीव नष्ट होता है, तो उसको हम ऐसे भी कह सकते हैं जीवनाशम नश्यति। हम दोनों प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं, जीवो नश्यति अथवा जीवनाशम नश्यति। तो जीव सु ना और नश धातु है, अणुमूल प्रत्यय हो गया, अतपदाया से वृद्धि हो जाएगी, बाकी अमया बाव्ययन से समास हो जाएगा, लोकादि हो जाएगा, फिर स्वादि उत्पत्ति होगी, उसकी अव्यय संज्ञा है अमंत की, तो कृन्मय जनता से लुक हो जाएगा। तो जीवन आशम नश्यति। ऐसे ही पुरुषवाहम वहति, तो पुरुषः वहति इति पुरुषवाहम वहति। ठीक, पुरुष ले जाता है कुछ, ठीक है। अर्थ सिद्धियों में कुछ भी विशेष नहीं है, ठीक है, ये प्रथमांत लिए जाएंगे यहाँ पर। जीवन आशम नश्यति, जीव नष्ट होता है, पुरुषवाहम वहति, पुरुष वाहन करता है, ठीक है, ये हो गया। ऊर्ध्वे शुष्यपूरोः, ऊर्ध्वे सप्तमी व्यक्ति एकवचनान्तम, शुष्यपूरोः षष्ठी व्यक्ति द्विवचनान्तम। समासः शुशिश्च पूर्च शुष्यपूरौ तयोः शुष्यपूरोः इत्यत्र इतरेतर योग द्वन्द्वः। अनुवृत्ति, कर्त्रोः अणुमूल धातो प्रत्यय परश्चन की अनुवृत्ति आ रही है। अर्थः, कर्तृवाचिनी ऊर्ध्व शब्द उपपदे शुषि पूरी इत्येताभ्याम धातुभ्याम अणुमूल प्रत्ययो भवति। क्या कह रहे हैं, ये कहते हैं कर्तृवाचिनी, कर्ता को कहने वाला, कर्तृकारक वाची ऊर्ध्व शब्द। ऊर्ध्व शब्द कैसा कर्तावाची होना चाहिए, प्रथमांत। तो उपपद रहते हैं शुषि धातु और पूरी धातु से अणुमूल प्रत्यय हो जाता है। जैसे ऊर्ध्व शोषम शुष्यति, इसका है ऊर्ध्वम ऊर्ध्वः शुष्यति, ऊर्ध्व शोषम शुष्यति का विग्रह करेंगे तो ऊर्ध्वः शुष्यति, ऊर्ध्व शोषम शुष्यति, समान अर्थ है। ऊर्ध्व शुष्यति, ऊपर का भाग सूखता है। ऊर्ध्व पूरम पूर्यते, तो यहां पर देखिए ऊपर वर्षा यदि पूरा होता है, तो यहां पर ऐसा करेंगे ऊर्ध्वः पूर्यते। हाँ नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, पूर्यते यहां पर लिखा हुआ है, ऊपर वर्षा के जलादि से पूरा होता है, ठीक है। तो यहां पर हम ऐसा कर सकते हैं, ये पूरी धातु ली है, ठीक है, पूरी धातु ले ली हमने, और पूरी और ये हमने ऋयंत ली है वास्तव में। एक मिनट, अभी देखते हैं इसको। ठीक है, बता दें, ये ना पूरी धातु दो हैं, एक चुरादिगण में उसका बनता पूरयति, और ये है आपकी पूरी एक दिवादिगण में, वो आत्मनेपदी है, वो ये आत्मनेपदी ली गई है, ठीक है, मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ इसलिए। तो ये क्या है, ये आत्मनेपद में कर्तृवाच्य में है, ऊर्ध्व, ऐसा ऊर्ध्वः पूर्यते, ऊर्ध्वः पूर्यते, ऊर्ध्व पूरम पूर्यते, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर ऊर्ध्व सु शुष्य और ये अणुमूल प्रत्यय गुण हो जाएगा पुगंत लघु पदस्य, और पूरा समास आदि होकर के बन जाएगा ऊर्ध्व शोषम। यहाँ पर ऊर्ध्व पूरम, तो ये क्या है, पूर है, पूर धातु बचेगी, है ये दिवादी की है, तो पूर बचेगा, केवल ई की संज्ञा हो जाएगी इसकी। तो यहाँ पर भी ऊर्ध्व सु पूर और ये अणुमूल प्रत्यय हो जाएगा, और पूर्वत सब कुछ हो जाएगा, तो ऊर्ध्व पूरम पूर्यते। अर्थ यहाँ पर गुरुजी ने लिख दिया है, ऊर्ध्व शोषम शुष्यति का अर्थ है ऊपर सूखता है, माने ऊपर ऊपर का भाग सूख जाता है। ऊर्ध्व पूरम पूर्यते माने ऊपर वर्षा के जलादि से पूरा होता है ऊपर ऊपर का भाग, ठीक है।
चलिएगा, ये ध्यान रखेंगे, बार बार बता रहा हूं। इसको आप ऐसे भी प्रयोग कर सकते हैं, ऊर्ध्वः शुष्यति, ऊर्ध्वः शुष्यति, और इसी को आप अणमुल प्रत्यय करके प्रयोग करेंगे तो बनेगा ऊर्ध्व शोषम शुष्यति। दोनों का समान अर्थ है, ठीक है, सबका ऐसे आपको कर लेना है। उपमाने कर्मणि, च, उपमाने कर्मणि च, उपमाने सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम, कर्मणि सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम, च अव्ययपदम। अनुवृत्ति कर्त्रोः अणमुल धातोः प्रत्ययः परश्च, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ उपमान वाचिनी कर्मणि कर्तरी चोपपदे धातोर अणमुल प्रत्ययो भवति। कहते हैं उपमान वाची, उपमान वाची मान जिस शब्द से किसी की उपमा दी जा रही हो, उपमा तो आपको मालूम है, ये पहले बहुत पढ़ा दिया है, अभी उदाहरण में और आ जाएगा। तो उपमानवाची कर्मणि अथवा माने उपमानवाची शब्द कर्म कारक में हो अथवा कर्ता कारक में हो, तो ऐसे ऊपर किसी भी धातु से अणुल प्रत्यय हो जाता है। जैसे उदाहरण में पहले कर्म का लिया है, मातरम एवं धयति, ठीक है, ये क्या है, यहां पर विग्रह दिखा है, मातरम एवं धयति, माने जैसे माता का दूध पीता है, मातरम एवं धयति, धयति माने पीना होता है, बालक जैसे माता का दूध पीता है वैसे ही जब बोतल से पीता है उसी प्रकार से, तो माता की उस बोतल से दूध पीने की क्रिया है, उसको माता के दूध पीने की क्रिया, मान माता अर्थात माता का जब दूध पीता है उस प्रकार से, तो वहां पर उपमा दी जा रही है माता के दुग्ध पान की क्रिया। माता के दुग्ध माने माता का जो दूध पीने वाले बच्चे की जो क्रिया है उसकी क्रिया से जो अब सामान्य बोतल से पी रहा है बालक, उससे तुलना की जा रही है, ठीक है। तो मातरम इव धयति, मातृधायम धयति, माने जैसे माता का दूध पीता है वैसे दूध पीता है बोतल आदि से, ठीक है। तो यहां पर माता ये कर्मवाची हो गया और ये उपमा दी जा रही है, तो ये उपमानवाची है, उपमानवाची शब्द है, कर्मवाची है। तो यहां पर मातृ अम धा धातु है और अणमुल प्रत्यय हो गया है। धा धातु मान धा नहीं है, धेट पाने है, वास्तव में क्या है, धेट पाने धातु है। तो धा धेट पाने है, धेट को क्या हो जाएगा, आदेश उपदेश क्षिति से आत तो हो जाएगा, धा बन जाएगी। और फिर यहां पर धा को आतो युक्त चिणकृतो हो, आतो युक्त चिणकृतो से क्या हो जाएगा, धा को युक आगम हो जाएगा और ये अणमुल काम है, और पूर्वत फिर ऐसा मातृ धायम बन जाएगा, ठीक है। तो माता की ऐसे ही आगे उदाहरण दिया है आपका, गुरु सेवम सेवते, माने जैसे गुरु की सेवा करता है वैसे ही और किसी की सेवा कर रहा है, तो गुरु की सेवा से उसको उपमा दी जा रही है कि भाई ये गुरु की समान सेवा कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर गुरु कर्मवाची उपमानवाची है। कर्तरी में बता रहे हैं, बाल इव रोदिति, बाल रोदम रोदिति, जैसे बालक रोता है वैसे कोई रोता है तो बोलते हैं बाल रोदम रोदती, बालक के समान रो रहा है, तो यहाँ बालक से उपमा दी जा रही है, ठीक है। तो ये कर्तावाची है। ऐसे सिंह एव गर्जती, सिंह गर्जम गर्जती, जैसे शेर गरजता है वैसे कोई गरजता है, तो सिंह के गरजने की क्रिया से किसी दूसरे की गरजने की क्रिया को उपमा दी जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रथमांत में आ जाएगा, तो ये यहाँ गुरु अम सेव और अणुल प्रत्यय हो जाएगा। यहाँ बाल सु रुद धातु है और अम आ जाएगा, गुण हो जाएगा, अणमुल काम हो तो और बाल रोदम बन जाएगा। ऐसे सिंह सु गर्ज और अणमुल और पूर्व सिद्धि हो जाएगी, पूर्व समास हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा नीचे उदाहरण में अर्थ देख लीजिएगा, गुरुजी ने लिखा है जो, ये देखिएगा,
मातृधायम दयति, जैसे माता का दूध पीता है वैसे दूध पीता है। गुरु सेवम सेवते, जैसे गुरु की सेवा करता है वैसे सेवा करता है। कर्ता में बाल रोदम रोदिति, जैसे बालक रोता है वैसे रोता है। सिंह गर्जम गर्जति, जैसे सिंह गर्जता है वैसे गर्जता है। मातृधायम, यहाँ पर आतो युक्त कृतों से क्या है, युक आगम होता है। ठीक है, युक आगम होता है, वो मैंने आपको बता दिया चीज। ये यहाँ पर थोड़ा ठीक कर लीजिएगा, ये 7वां अध्याय है, ये 6वां नहीं है, 7वां, 7-3-31वां सूत्र है। ठीक है, नहीं तो आप देखते रहे 6वें अध्याय में तीसरे पाद में, 6वें अध्याय के तीसरे पाद में नहीं है, 7वें अध्याय के तीसरे पाद में है। ठीक है, ये हो गया आपका। कषादिषु यथा विध्यनु प्रयोग। ठीक है, कषादिषु सप्तमी व्यक्ति बहुवचनांतम यथा विधि अव्यपदम अनुप्रयोग प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम समासः कष आदिर्येषां ते कषादयः तेषु कषादिषु बहुव्रीहि समासः। ठीक है, अर्थः निमूल समूलयोः कषाः 3, 4, 34 इत्यारभ्य ये धातवस्ते कषादयः एतेषु यथा विध्यनुप्रयोगो भवति। यस्माद् धातोर अण्मुल प्रत्ययः विहितः अण्मुल विहितः तस्यैव धातोः अनुप्रयोगः कर्तव्यः तथा चैवोदाहितम्। ये मैंने पहले ही बता दिया था, अब ये सरल है। क्या है, निमूल समूलयो कषा, हमने सूत्र आपको पढ़ाया था। यहां से लेकर के इस सूत्र से पहले पहले जो ऊपर वाला सूत्र है, ठीक है, उस सूत्र तक जिस धातु से हमने अण्मुल प्रत्यय का विधान किया है, अनुप्रयोग भी, अनुप्रयोग दिखाते समय उसी धातु का प्रयोग करना है, उसके पर्यायवाची है धातुओं का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, यही लिखा हुआ है। इत्यादि ये धातवा ते कषादय, वे सारी कषादय, और एतेषु इनके, इनमें, इनके रहत के यथा विध्यनु प्रयोगो भवति, माने इन होता है, इनमें यथा विधि अनुप्रयोग, जिस धातु से प्रयोग किया गया उसी धातु का अनुप्रयोग दिखाया जाता, तिगंत का। जिस यस्मात् धातु अण्मुल बेता तस्यैव धातु अनुप्रयोग कर्तव्यः, उसी धातु का अनुप्रयोग करना चाहिए। ठीक है, जैसे फिर बता देता हूं, आपको समझा देता हूं। जैसे यहां पर ही देख लीजिएगा, यहाँ ये मातरम एवं धयति, तो धेट पाने से किया हुआ यहाँ प्रत्यय, तो यहाँ अनुप्रयोग धयति का दिखा रहे हैं। धयति का इसलिए दिखा रहा है, प्रथम पुरुष एक वचन का यहाँ करता है। यहाँ धयसी, धयसी भी दिखा सकते हैं, धयामी भी दिखा सकते हैं। तो ये जो अनुप्रयोग है ये इसी धातु का दिखाया जाएगा रूप बना करके। बस ये सूत्र ये कहता है, बाकी कुछ भी नहीं कहता। कषादिषु यथा विद्यन प्रयोग से लेकर के, कषादि धातुओं से लेकर के यहां तक सूत्रों के विधान में जिन धातुओं से अण्मुल प्रत्यय किया है उन्हीं धातुओं में जिससे किया है उसी का अनुप्रयोग करना है, और कुछ भी अर्थ नहीं है। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब और ये ध्यान रखेंगे, यहां तक जो अण्मुल प्रत्यय हुआ था तो उस अण्मुल का अम बचता है, तो उस अम का समास हम अमंत के साथ में समास कर रहे थे, अमई वाव्ययेन, नित्य समास हो रहा था। अब यहां से आगे जो अण्मुल प्रत्यय होगा, अभी अण्मुल प्रत्यय आगे चलेगा, तो यहां से आगे जो अण्मुल प्रत्यय होगा उसमें अब दूसरा सूत्र समास करेगा। ये ध्यान रख लीजिएगा, विकल्प से समास होगा। ये हमने वहीं पढ़ाया था आपका, तृतीया प्रवृत्ति न्यन्यतरस्याम, तृतीया प्रवृत्ति न्यन्यतरस्याम, ये अमई वाव्यन के आगे ही है। तो यहां से आगे माने इस सूत्र से जो भी अण्मुल प्रत्यय आदि होंगे उसका विकल्प से होगा, माने एक बार प्रत्यंत के साथ समास हो जाएगा और एक बार विग्रह रहेगा। ठीक है, चलिए
उपदंशस्तृतीयायाम, उपदंशः पंचमी व्यक्ति एकवचनान्तम, तृतीयायाम सप्तमी व्यक्ति एकवचनान्तम अनुवृत्ति। अणमुल धातो प्रत्ययः परश्च। अर्थ तृतीयांत उपपदे उपपूर्वात् दंश दशने इत्यस्मात् धातोर अणमुल प्रत्ययो भवति। सरल है, तृतीयांत उपपद रहते हुए पूर्व दंश दशने धातु है, उससे क्या हो जाता है, अणमुल प्रत्यय हो जाता है। तो जैसे मूलकोपदंशम भुंक्ते, ये क्या है, मूलकोपदंशम, यहाँ समास हो गया। मूलकेनोपदंशम, तो यहाँ पर क्या है, तृतीयांत है, मूलकेन उपदंशम, यहाँ पर उपपूर्वक दश धातु से प्रत्यय तो हो गया अणमुल, परंतु तृतीया प्रवृत्ति न्यतरस्याम से विकल्प से समास हुआ है। समास नहीं हुआ है तो विभक्ति का लुक नहीं होगा, अलग रहेगा, या समास हो जाता है तो विभक्ति का लुक हो जाता है। मूलकेन उपदंशम भुंक्ते, मूलकेनोपदंशम भुंक्ते, ठीक है। यह समास नहीं हुआ है। आर्द्रकोपदंशम भुंक्ते, आर्द्रकेणोपदंशम भुंक्ते, केवल संधि हो गई है यहाँ पर बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। आइएगा हिंदी भी नीचे देख लीजिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा आपको। तृतीयांत शब्द उपपद रहते हैं, उपपूर्वक दंश धातु से अणमुल प्रत्यय होता है। मूलकोपदंशम भुंक्ते माने मूली से काट काट कर खाता है, माने रोटी को मूली काट लेता, रोटी खा लेता, मूली से खाते हैं रोटी काट काट करके। ऐसे मूलकेनोपदंशम यहाँ पर है। आर्द्रकोपदंशम भुंक्ते, अदरक से काट काट कर रोटी खाता है, भोजन करता है। आर्द्रकेणोपदंशम भुंक्ते। मूलकोपदंशम आदि में तृतीया प्रवृत्ति न्यतरस्याम से विकल्प से समास हुआ है। शेष पूर्ववत ही जाने, बाकी तो अव्यय संज्ञा हो जाएगी इसकी भी कृण्वेजंता से, ठीक है। यहां से आगे जिन उपपदों के रहते प्रत्यय कहेंगे वहां सर्वत्र पूर्वोक्त सूत्र से विकल्प से समास होगा, माने सूत्र से विकल्प समास होगा, माने एक बार बिना अणमुल प्रत्यय तो होगा, अणमुल आदि जो भी प्रत्यय होंगे, दूसरे प्रत्यय भी हैं, परंतु वो प्रत्ययांत के साथ में जो पूर्व में उपपद है उसका विकल्प से समास होगा। अतः एक बार विभक्ति दिखेगी, एक बार लुक हो जाएगा, ठीक है। सिद्धियों में कुछ भी विशेष नहीं है, तृतीयांत है तो या मूलक टा उपदश दंश पूर्वक अणमुल प्रत्यय हो गया है और समास हो गया, विकल्प से लुक आदि हो जाएगा, आध गुण अलग करके वो हो जाएगा यहाँ, ठीक है। ऐसे कर लीजिएगा। चलिए हिंसार्थानांच समान कर्मकाणाम, हिंसार्थानाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांतम च अव्ययपदम, समान कर्मकाणाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांतम समासः। हिंसा अर्थो येषां ते हिंसार्थाः तेषां हिंसार्थाः, हिंसार्थानाम बहुब्री समास, ठीक है। हिंसा अर्थ है जिन धातुओं का, वो सारी क्या है, हिंसार्थाः, बहुब्री समास हो गया। समानम कर्म येषां ते समान कर्मकाः तेषां समान कर्मकाणाम, यहाँ पर भी बहुब्री है। समान है कर्म जिन धातुओं का, मन जिन दो धातुओं का मुख्य रूप से, तो वो सारी दो दो धातुएं क्या है, समान कर्म वाली है, समान कर्म वाली, तो यहाँ पर भी बहुब्री समास हो गया। आइएगा अनुवृत्ति इसमें आ रही है, तृतीयायाम अणमुल धातोः प्रत्ययः परश्च, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ तृतीयांत उपपदे अनुप्रयुक्त धातुना सह समान कर्म केभ्यो हिंसार्थकेव धातुभ्यो अणमुल प्रत्ययो भवति, ठीक है। क्या कह रहे, तृतीयांत उपपद रहते हुए अनुप्रयुक्त धातुना सह, अनुप्रयुक्त धातुना सह का अर्थ है कि जो दो धातु होंगी, दो धातु होंगी, उनमें बाद वाली जो धातु है, क्या है, बाद वाली जो धातु है वो क्या है, अनुप्रयुक्त धातु हो जाएगी। तो अनुप्रयुक्त धातु ना सह, मानी जो बाद वाली धातु के साथ में जो समान कर्म, माने जो बाद वाली धातु है और एक पहले वाली धातु है, उन दोनों का समान कर्म होना चाहिए, कर्म दोनों का एक ही होना चाहिए, ठीक है, वाक्य के अंदर।
तो जो पहले धातु है, पहले वाली धातु है, उससे क्या हो जाएगा, वो कैसी होनी चाहिए, हिंसार्थक भी होनी चाहिए। कैसी, हिंसार्थक। पहली वाली धातु हिंसार्थक, जो हिंसार्थक होगी तो उससे क्या हो जाएगा, अणुमूल प्रत्यय हो जाएगा। उदाहरण देखिएगा, घट जाएगा। दंडोपघातम गाह कालयति, ठीक है, इसका अर्थ है डंडे से मारकर, गाय को मारकर हटाता है। कालयति माने हटाता है, ऐसा अर्थ है, ठीक है, गाय को हटाता है। डंडे से मारकर गाय को हटाता है। अब देखिएगा, कालयति का अर्थ है हटाना। किसको हटाता है, गाय को। ये क्या है, कर्म है इसका, ये गाय कर्म हो गया। और यहां पर है हन धातु, मारना अर्थ में। किसको मारता है, गाय को मारता है। गाय को तो मारता है डंडे से, तो इस मारना हन धातु का कर्म क्या है, गाय। अब देखिएगा, हन धातु और ये कली धातु है, ठीक है, ऋजंत है, तो इन दोनों धातुओं का क्या, एक ही कर्म है, गाय। अनुप्रयोग माने बाद में प्रयोग कौन सी धातु हो रही है, कालयति पद, ठीक है। और ये हिंसार्थक तो नहीं है, हटाना हिंसा नहीं है। अब हिंसार्थक कौन सी धातु है, हन धातु है, ठीक है। तो हन धातु से क्या है, उपपूर्वक हन धातु उबारने अर्थ में, और डंडे ने ये तृतीयांत उपपद है, ठीक है। तो क्या हुआ, तृतीयांत उपपद रहते हुए डंडे न, ऐसा तृतीयांत उपपद रहेगा। अनुप्रयुक्त धातुना सा, ये अनुप्रयुक्त धातु है, इसके साथ में समान कर्म के, समान कर्म वाली हिंसार्थक जो भी धातु हैं, ठीक है, कोई भी हो सकती है। तो ये क्या है, समान, इसके धातु के साथ में समान कर्म माने समान कर्म वाली, इसका और इसका दोनों का एक कर्म है, तो और ये हिंसार्थक है, इस हिंसार्थक धातु से प्रत्यय होगा, अणुल प्रत्यय हो गया, तो ऐसा बन गया। तो दंडोपघातम काह कालयति, ये तो समास हो गया यहाँ पर तृतीया प्रवृत्ति निर्णतरस्याम से। जब समास नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, दंडेन उपघातम, तो दंडेनोपघातम ऐसा बनेगा, दंडेनोपघातम गाह कालयति। नखोपघातम यूकान गृह्णाति, माने नाखूनों से पकड़ करके, दबा करके जुओं को क्या करता है, गृह्णाति पकड़ता है, नाखूनों से पकड़कर, वो नाखूनों से दबाकर, नाखूनों से दबाकर जुओं को पकड़ता, ये अर्थ है। अनुप्रयोग ये धातु है गृह्णाति, और यहाँ उपपूर्वक हन धातु क्या है, पकड़कर अर्थ में है, पकड़कर, दबाकर, दबाना हिंसा ही एक तरह से, दर्द होगा उसको। तो इसका ये यूकान कर्म है दोनों का, और ये हिंसार्थक नखे, नखा ऊपर, नखे न के ऊपर रहते हुए इससे हम प्रत्यय हो गया, ठीक है। यह समास हो गया नखोपघातम, और यहाँ नखेनोपघातम समास नहीं हुआ है, केवल अणमुल प्रत्यय, अणमुल प्रत्यय तो हो जाएगा, ठीक है। आ जाइएगा, अब देखिएगा, यहां पर सिद्धियों में कुछ भी विशेष नहीं है। दंड टा, तृतीया का एक वचन हो दंड टा, उप हन और अणुमूल प्रत्यय हो गया। अणुमूल प्रत्यय होने से पहले हमने सिद्धियां इसकी कई बार कर ली हैं कि हन धातु के हो हंतेर ऋण्येषु, हो हंतेर ऋण्येषु, हकार को घकार हो जाएगा, ठीक है। और हनस्तो चिण अणुलो हो, सूत्र लग गया पहले, इससे क्या हो जाएगा, न को त हो जाएगा, अतुपदाया से वृद्धि हो जाएगी। बाकी पूर्वतः सब कुछ समास विकल्प पे हो जाएगा। तृतीया प्रवृत्ति निर्णय समास हो गया तो ये ऐसा हो जाएगा, विभक्ति का लुक हो जाएगा, गुण हो जाएगा बाद में। और यहाँ पर समास नहीं हुआ है, प्रत्यय मात्र हो गया है, ठीक है। ये अव्यय बन गया है, ध्यान रखेंगे, कर्ण में जनता से अव्यय रहेगा। अव्यय आप सुबह से जो सु आएंगे बाद में उसका लुक हो जाएगा, सु आदि का। ऐसे ही नखोपघातम यूकान गृह्णाति, नखेनोपघातम यूकान गृह्णाति, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब हिंदी पढ़ लीजिए, गुरुजी की समझ में आ जाएगी आपको। ये थोड़ा सा अलग सूत्र आया है इसलिए समझने की आवश्यकता है।
अनुप्रयुक्त धातु के साथ समान कर्म वाली हिंसार्थक धातुओं से भी तृतीयांत उपपद रहते अणुमूल प्रत्यय होता है। अनुप्रयोग की हुई धातु का तथा जिससे अणुमूल प्रत्यय हो रहा है उन धातुओं का समान कर्म होना चाहिए। तो उदाहरण में कालयति और गृहणाति अनुप्रयुक्त धातु हैं, बाद में अनु माने पीछे, बाद में प्रयोग होने वाली। इन दोनों धातुओं और हन का गाह अथवा यूकान समान कर्म है। माने इसका तो ये हो रहा था गाह और उसका हन का, और दूसरी वाले गृहणाति का यूकान और उपका हन का यूकान हो रहा था। तो इस प्रकार से ये समान कर्मक धातुएं हुई, अतः उपपूर्वक हन धातु से अणुमूल प्रत्यय हो गया। हिंसार्थानाम तथा समान कर्मकाणाम पदों में पंचमी के अर्थ में षष्ठी हुई है। ये ध्यान देंगे, महर्षि पाणिनि ने यहाँ पर षष्ठी पढ़ी है। तो प्रत्यय जिससे किया जाता है तो उसको बताने के लिए पंचमी व्यक्ति होती है, तो यहाँ पंचमी के अर्थ में षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग हो रहा है। ठीक है। दंडोपघातम गाह कालयति, डंडे से मारकर गऊ को हटाता है। दंडेनोपघातम, नखोपघातम यूकान गृहणाति, नाखून से दबाकर जू को पकड़ता है। ठीक है, वही है। पूर्व विकल्प से समास हो जाएगा। सिद्धि कर लीजिएगा अपनी नोटबुक पर थोड़ा शॉर्टकट में। चलिएगा आगे है सप्तम्याम चोपपीडरुदकर्षः। सप्तम्याम सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम च अव्यपदम। उपपीडरुदकर्षः प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम। पंचम्यर्थे प्रथमा व्यक्ति ही, पंचम्यर्थे प्रथमा, ये जो प्रथमा है ये क्या पंचमी के अर्थ में है, माने इसका अर्थ है पंचमी का जो अर्थ होता है। ठीक है, पंचमी व्यक्ति होनी चाहिए, यहाँ पर प्रथमा दे दिया महर्षि पाणिनि ने, तो फिर वैयाकरणों ने कहा कि महर्षि पाणिनि ने पंचमी के अर्थ में प्रथमा व्यक्ति दी है। समासः पीडश्च रुधश्च कर्षश्च पीड रुध कर्षः समाहार द्वंद्वः। ठीक है, समाहार द्वंद्व प्राय करके नपुंसकलिंग होता है, परंतु कहीं कहीं पर समाहार द्वंद्व समास पुल्लिंग भी होता है। महर्षि पाणिनि के सूत्र निर्देशों से ये ज्ञापित हो गया। यहाँ पर यदि समाहार था तो नपुंसकलिंग होना चाहिए, पर महर्षि पाणिनि पुल्लिंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब है समाहार कहीं कहीं पुल्लिंग भी होता है। ठीक, आइएगा दूसरा समास है इसमें उपपूर्वः पीडरुधकर्षः उपपीडरुधकर्षः। ठीक है, उत्तर पदलोपी तत्पुरुषः। यहाँ पर उपपूर्वः पीडरुधकर्ष, इसमें उपपीडरुधकर्ष माने ये तो समाहार द्वंद्व हो गया, तो फिर इसका उप के साथ में तो उपपूर्व, यहाँ पूर्व ये क्या है उत्तर पद है, तो उत्तर पद लोपी तत्पुरुष हो गया, माने उत्तर पद का लोप करके और फिर उप के साथ में समास हो गया, इसलिए बोलते हैं इसको उत्तर पद लोपी तत्पुरुष समास। अनुवृत्ति तृतीयायाम अणुमूल धातो प्रत्यय परश्च अर्थः तृतीयांते सप्तम्यन्ते चोपपद उपपूर्वेभ्यः पीड रुध कर्ष इत्येतेभ्यो धातुभ्यो अणुमूल प्रत्ययो भवति। तृतीयांत अथवा सप्तम्यंत उपपद में रहते हुए उपपूर्वक जो पीड और रुध और कर्ष ये धातुओं से अणुमूल प्रत्यय हो जाता है। ठीक है, देखिएगा पार्श्वोपपीडम शेते, पार्श्वयोरुपपीडम शेते, पार्श्वाभ्याम उपपीडम शेते। देखिएगा यहाँ पर कितने उदाहरण बन गए आपके, 1 2 3। कैसे बन गए, ये सप्तमी का बन गया, सप्तमी उपपद का है, और ये तृतीया उपपद का है, और इनका विकल्प से ही क्या समास भी है। जब समास करेंगे तो समास में तो विभक्ति का लुक हो जाता है, चाहे तृतीया हो चाहे वो सप्तमी, तो उन दोनों का एक ही रूप बनेगा पार्श्वोपपीडम, ये बनेगा। समास होने पर इन दोनों का यही रूप बनेगा, इसलिए एक रूप दिखाया है। चाहे तृतीयांत उपपद कर लीजिएगा चाहे सप्तम्यंत उपपद कर लीजिएगा, जब समास हो जाएगा तो विभक्ति का लुक हो जाता है, तो एक जैसा होता है पार्श्वोपपीडम शेते। और पार्श्व शब्द के उपपद रहते तृतीयांत अथवा सप्तम्यंत। ठीक है, तो जब तृतीयांत लेंगे तो टा लगा वो भ्याम लगा लेंगे जो द्विवचनांत से बनाना है ये। ठीक है,
माने बगल, ये दो बगल है, पार्श्व का अर्थ है बगल, ठीक है। तो और सप्तमी लेंगे तो ओस लगा लीजिएगा, पार्श्व ओस, और उपपूर्वक पीड़ धातु से यहां पर अनुल प्रत्यय हो गया, सिद्धि पूर्वक कर लीजिएगा। तृतीया प्रवृत्ति न्यत्रस्याम से विकल्प से समास हो जाएगा, ठीक है। इसका अर्थ है बगल से अथवा बगल में दबाकर सोता है, बगल में कोई चीजों को दबाकर सोता है या बालकों को दबाकर सोती है कोई स्त्री है तो, ठीक है। ये देखिए आप, पाण्युपरोधम चूर्णम पिनष्टि, पाणावुपरोधम पाणिनोपरोधम। यहां पर क्या है, ये समासन, समासांत माने पाणी, पाणी माने हाथ, ठीक है, एक वचन का है। तो ये सप्तम में पाणव उपरोधम और पाणिना उपरोधम, ये तृतीयांत के ऊपर रहते हुआ है। तो इसके भी 3 उदाहरण बन गए। पाणी ये कोणची लग गया संधि होकर के, ठीक है। यहाँ पर संधि, यहाँ पर पाणिना तृतीयांत है, ऐसे रहेगा। ये सप्तमी है तो यहाँ पर आब अयादि संधि हो गई है, आब आदि हो गई है, ठीक है। पाण्युपकर्षम धाना संग्रहणाति, पाणा बुपकर्षम पाणिनोपकर्षम, या कर्षम होगा, ठीक, कसम नहीं कर्षम होगा। तो वही है, ये कर्ष धातु है, ठीक है। चलिएगा सिद्धियों में इसका अर्थ देख लीजिएगा। ऊपर का उदाहरण देख लिया, नीचे के उदाहरणों का ये उदाहरण बन गए आपके। ऐसे आगे बनते चले जाएंगे 3-3। पाण्युपरोधम चूर्णम पिनष्टि, हाथ से दबाकर आटा पीसता है, दबा करके हाथ से पीस देता है, इतनी ताकत है। पाणावुपरोधम, ठीक है, पाणव और उपरोधम, और यहाँ विभक्ति का लुक नहीं हुआ, समाज नहीं हुआ है, संधि हो गई। पाणिनोपरोधम एक ही अर्थ है। पाण्युपकर्षम धाना संग्रहणाति, हाथ से पकड़कर धानों को इकट्ठा करता है, ये अर्थ है इसका, ठीक है। कर्षति माने इकट्ठा करता है। तो ऐसे ही पाणा उपकर्षम सप्तम्यंत हो गया, पाणिनोपकर्षम तृतीयांत हो गया, और ये समासांत हो गया। तृतीय सर्वत्र तृतीया प्रवृत्ति न्यत्रस्याम से विकल्प से समास होकर पार्श्वयोर उपपीडम आदि भी बनेंगे, जो दिखा दिए आपको, जब समास नहीं होगा तो। यहाँ कृष धातु से ध्यान दीजिएगा, यहाँ कृष धातु से शप तथा गुण करके निर्देश किया है। मान कृष धातु है, उसको शप प्रत्यय ले आया है। शप प्रत्यय महर्षि पाणिनि ने शप प्रत्यय लगा करके यहाँ पर निर्देश किया। शप लाएंगे तो फिर उसका गुण कर दिया पुगंत लघु पदस्य च से, ठीक है। तो कर्ष बन गया। तो कर्ष शप किसमें होता है, भुआदिगण की धातु से होता है। कृष धातु क्या है, भुआदिगण की भी है और एक तुदादिगण में भी है। तुदादिगण की होगी तो उससे तुदादिव्य शाह से होगा, शाह होगा तो गुण नहीं होगा। तो यहां पर गुण करके दिखाया, शप ला करके निर्देश किया है। इसका तात्पर्य है कि भाई भुआदिगण वाली कृष धातु लेनी है, तुदादिगण की नहीं लेनी है। ये ध्यान देंगे, तुदादिगण का उदाहरण यहां पर नहीं बनेगा। बाकी सरल है, कोई कठिन नहीं है। समासत्तौ सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम अनुवृत्ति सप्तम्याम तृतीयायाम अणमुल धातोः प्रत्ययः परश्च अर्थात् समासत्ति सन्निकटता तस्याम गम्यमानायाम तृतीया सप्तम्योर उपपदयोर धातोर अणमुल प्रत्ययो भवति। कहते हैं समासत्ति का अर्थ है सन्निकटता, समीपता। तो समीपता गम्यमान हो रही हो तो तृतीयांत अथवा सप्तम्यंत के उपपद रहते हुए कोई भी धातु हो उससे अणमुल प्रत्यय हो जाता है। उदाहरण दिया, केशग्राहम युध्यन्ते, केशैर्ग्राहम, केशेषु ग्राहम युध्यन्ते। यह समास हो गया है और यहाँ पर समास नहीं हुआ है, तृतीया प्रवृत्ति न्य तरस्याम से। ऐसे हस्तग्राहम और हस्तग्राहम युध्यन्ते, हस्तैर्ग्राहम युध्यन्ते, हस्तेषु ग्राहम युध्यन्ते। अणु प्रत्यय तो हर जगह हो गया, ठीक है। तो यहां पर क्या है, केश के उपपद रहते हुए तृतीयांत सप्तम्यंत के ग्रह धातु से अणुल प्रत्यय हो गया, अतुपदाया से वृद्धि हो गई है, बाकी पूर्व के समान है, ठीक है। उदाहरण दिया है, केशग्राम, केशों से पकड़ पकड़ के लड़ते हैं अथवा केशों में पकड़ पकड़ के लड़ते हैं, दोनों का अर्थ एक जैसा ही है, कहने का एक तरीका है, ठीक है।
ऐसे ही हस्तग्राम माने हाथों से पकड़ पकड़ के लड़ते हैं, अथवा हाथों में हाथ पकड़ पकड़ के लड़ते हैं, तो सप्तमी से भी कर सकते हैं, तृतीयांत से भी कर सकते हैं। चलिएगा, ये हो गया। तो यहां पर जो सन्निकटता है, ये उदाहरणों में केशवा हाथ पकड़ पकड़ कर युद्ध हो रहा है, अतः यहां पर अति सन्निकटता है, माने दूर दूर से बंदूक से या तीरों से युद्ध नहीं हो रहा, दूर दूर खड़े होकर के आपस में समीप में आकर के युद्ध हो रहा है, तो सन्निकटता माने समासक्ति की प्रतीति हो रही है। चलिएगा चलिएगा, तो आज 50 तक ही पढ़ते हैं, आगे की कक्षा में पढ़ेंगे, ठीक है। पुस्तकों को अवश्य खरीद लीजिएगा, बिना पुस्तक के कोर्स कोई भी ठीक से नहीं समझ सकते। सर्वेभ्यो नमः।